Hello बच्चों, let us read this question. A semicircular wire is uniformly charged with linear charge density dependent on the angle theta from y direction as lambda equal to lambda 0 mod of sin theta, where lambda 0 is a constant. The electric field intensity at the center of the arc is. नीचे हमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं और उससे नीचे वो सेमी सर्कुलर वायर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ फिगर में या क्वेश्चन में इस सेमी सर्कुलर वायर का रेडियस नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में दिए हुए हैं कैपिटल आर, तो निश्चित रूप से इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो हम वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर एक बहुत छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं जिसका लेंथ है मान लीजिए dl, और याद रखिएगा कि dl बहुत छोटा है। और ये भी मान लिया कि इसने यहाँ जो एंगल बना रखा है वो एंगल है d थीटा, एक बहुत छोटा सा एंगल। इस सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस यदि r है तो हम कहेंगे कि d थीटा द एंगल बराबर होगा आर्क अपॉन रेडियस। इसका मतलब हुआ कि dl ये बराबर होगा आर डी थीटा के। अब इस dl लेंथ के एलिमेंट में जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन द एलिमेंट, यह मान लेते हैं dq, तो बराबर होगा यूनिट लेंथ में लैम्डा है तो dl लेंथ में इतना हो गया लैम्डा इंटू dl, और लैम्डा दे रखा है लैम्डा 0 साइन थीटा इंटू dl, और dl की जगह मैंने रख दिया अभी जो कैलकुलेट किया ऊपर, तो आ गया लैम्डा 0 साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। इतना चार्ज यहाँ पर है। अब इस dq चार्ज ने मान लेते हैं कि सेंटर O पर जो फील्ड प्रोड्यूस किया है वो dE है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस और हमारा dE इन दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा होगा, और तब dE का एक कंपोनेंट आ जाएगा dE cos थीटा वाई डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट मिलेगा dE साइन थीटा एक्स डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इसको मैं जरा नीचे लिख लेता हूँ dE साइन थीटा। अब हम वाई एक्सिस के दूसरी तरफ उतने ही एंगल थीटा पर फिर से एक एलिमेंट ले लेते हैं dl, और ये भी अपने सेंटर पर एंगल बना रहा है d थीटा, तो ये भी अपने सेंटर पर इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन होगी dl और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन। तो इस दूसरे वाले एलिमेंट ने भी डी फील्ड प्रोड्यूस किया है जो कि वाई एक्स के साथ थीटा एंगल पर ही होगा, और इसे इसका भी जो एक्स कंपोनेंट मिले वाई कंपोनेंट मिलेगा वह होगा dE cos थीटा, लेकिन एक्स कंपोनेंट मिलेगा हमको इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में dE साइन थीटा, और तब नेगेटिव एक्स वाला dE साइन थीटा और पॉजिटिव एक्स वाला dE साइन थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट चाहे वो dl राइट में हो चाहे वो dl लेफ्ट में हो, जो इफेक्टिव फील्ड मिलेगा एक dl से वह होगा dE cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर due to the charge on the element of length dl। dE ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमने पहले ही माना है dq, और इस dq की वैल्यू इतनी है लैम्डा 0 r साइन थीटा
डी थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज द आर स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एक एलिमेंट ने प्रोड्यूस किया और जैसे भी हमने डिस्कस किया था इफेक्टिव फील्ड जो होगा वह होगा डी कॉस थीटा के बराबर। सो देयरफॉर इफेक्टिव फील्ड at the center due to each element ये बराबर मिल रहा है डी कॉस थीटा। अभी हमने डी की वैल्यू निकाली थी 1/4πε0 लैम्डा 0 आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो एक आर यहां से कैंसिल हो गया तो हमको बच गया 1/4πε0 लैम्डा 0 अपॉन आर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। एक एलिमेंट के कारण है ये, तो फिर पूरे हाफ रिंग पूरे सेमी सर्कल के कारण जो इफेक्टिव फील्ड मिलेगा सेंटर पर एंड देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ई ये बराबर मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/4πε0 लैम्डा 0 बाई आर साइन थीटा डी थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। मिट 0 से लेकर 90 डिग्री ये सेमी सर्कल के आधे पार्ट के द्वारा हुआ और इतना ही दूसरे आधे पार्ट के द्वारा भी दिया जाएगा तो हो जाएगा डबल 2 टाइम्स ऑफ और लिमिट हो गया 0 से 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटीग्रेट करने के बाद हमको मिलेगा 2 लैम्डा 0 अपॉन 4πε0 आर इतना तो कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेट करने पे हमको मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिमिट है 0 से 90 तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल तो लैम्डा 0 अपॉन 4πε0 आर और लिमिट रखें 90 तो साइन 91 होता है का स्क्वायर भी 1 और साइन 0 तो 0 तो फील्ड हमको मिल रहा है लैम्डा 0 अपॉन 4πε0 आर एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ आंसर के साथ में उसकी डायरेक्शन भी दी हुई है। तो हमने देखा कि हमारे फील्ड की जो डायरेक्शन है वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में है अर्थात -j की डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन के साथ कुछ इस तरह से आएगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इन वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगा -j की डायरेक्शन में लैम्डा 0 अपॉन 4πε0 आर along -j। और तब हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा लैम्डा 0 अपॉन 4πε0 आर along -j। होप you understood it well. Best of luck.